नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभित एकेडमी में। इस वीडियो में देखेंगे सीटेट का जो आपका पेपर हुआ है उसका पेपर 2 यानी कि जो जूनियर का पेपर हुआ है पेपर 2 उसके बारे में। और जो ये पेपर की सीरीज है आपकी, इस सीरीज का नाम है एन सीरीज। ठीक है, जैसा आप लोग जानते हैं INM इस तरीके की सीरीज आई थी, तो एन सीरीज का पेपर इसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे। और आपको पेपर में पूरे 150 क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसका पूरा ऑफिशियल आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने सीटेट का पेपर दिया है तो आपके क्वेश्चन मैच हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर आ जाता है पार्ट 1, जो सब्जेक्ट है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा छात्र। ठीक है, तो इसके देखते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला जो आया था, देखिए हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे तो सारे क्वेश्चन आप आसानी से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उससे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है हो जाता है यहाँ पर दूसरा, यानी कि स्वनियमन व समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे का मानना था क्या? तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता हो जाता है डी, यानी कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता, फिर रिक्त स्थान के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को फिर रिक्त स्थान शिक्षण में सक्षम बनाती है। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता हो जाता है पहला, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक पहले में भरा जाएगा, फिर दूसरे में भरा जाएगा संरक्षण एवं क्रमबद्धता। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन ए हमें दिया गया है, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। कारण आर दिया गया है, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो इसमें सही ऑप्शन जो निकल कर आता है आपका हो जाता है डी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है पांचवे का ए हो जाता है, यानी कि शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रियाओं की विशेषता है? तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है हो जाता है दूसरा, यानी कि BCD, यानी कि यह एक जटिल प्रक्रिया है, उसके बाद यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, उसके बाद डी आपका हो जाता है यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन हो जाता है आपका सही 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? उच्च समावेशन का पालन, विभेदित निर्देशन देना, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना और विविध दृष्टिकोणों का समावेश। तो साथियों में जो आपका सही ऑप्शन निकल कर आता है हो जाता है तीसरा, यानी कि प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण दिया गया है, विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता हो जाता है इसमें डी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है ए, यानी कि पारंपरिक नैतिकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वयोत्सागी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने के लिए शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो इसमें 10 नंबर में सही ऑप्शन आपका हो जाता है ए, यानी कि आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अभिकथन ए दिया है, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों का चिंतन करना चाहिए। आर दिया गया, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है शिक्षक चिंतनशील हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाता है डी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, हमें बताना है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन यानी कि सही हो जाता है, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका हो जाता है डी, यानी कि देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिकथन ए दिया गया है, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। कारण आर दिया गया है, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन निकल कर आता है वो आपका हो जाता है डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, यानी कि ए और आर दोनों सही, ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसीलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता, हमें बताना है इसमें क्या सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाहरी रूप से प्रेरित। अगला क्वेश्चन देख, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने का सक्षम बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी। तो 17 नंबर का ऑप्शन जो सही निकल कर आता है हो जाता है यहाँ पर तीसरा, यानी कि छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है तीसरा, यानी कि ए बी डी ऑप्शन सही है, यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है और डी सही है। वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, और डी है वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए, भिन्नताओं को मानव विविधता के प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनुमेय समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए, मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो सही ऑप्शन जिसमें निकल कर आता है वो आपका हो जाता है बी, यानी कि भिन्नताओं को मानव विविधता के प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लियो वैगुत्सी के अनुसार बच्चे प्रेरित स्थान है के साथ अंतःक्रिया अनुभव लाभान्वित करते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके लिए समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के प्रेरित स्थान है। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता हो जाता है डी, यानी कि पहले में भरा जाएगा अधिक जानकार अन्य तथा दूसरे में भरा जाएगा अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली सूजन, अक्षर पहचानने में भ्रमित होना, या किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका होता है दूसरा, यानी कि स्वलीनता विकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया के विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जिससे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो 22 नंबर का जो सही ऑप्शन निकल कर आता हो जाता है आपका चौथा, यानी कि जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा का आकलन। इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि गतिशील होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका हो जाता है यहाँ पर बी निकल कर आता है, यानी कि टू किल ए मार्किंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन ए दिया गया है, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना सक्षम होता है शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। आर कारण देखिए, कारण दिया गया है, बुद्धि को बुद्धिलब्ध की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है हो जाता है डी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका आ जाता है पहला, यानी कि किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका आ जाता है वो हो जाता है ध्यान देना, यानी कि चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन ए दिया गया है, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण दिया गया हमें, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो इसमें सही ऑप्शन जो 28 का हो जाता है यहाँ पर डी निकल कर आता है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप पठन वैकल्य डिसलेक्सिया एक रिक्त स्थान स्थिति है जो शिक्षार्थी की फिर रिक्त स्थान की क्षमता को प्रभावित करती है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है ए, पहले में हो जाएगा तंत्रिकी न्यूरोलॉजिकल और दूसरे में हो जाएगा ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संपत्ति के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। इसमें सही ऑप्शन आपका आ जाता है दूसरा, यानी कि छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। ठीक है, इस प्रकार जो आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में क्वेश्चन 30 आए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट निकल कर आता है वो यहाँ पर हो जाता है मैथ और साइंस के क्वेश्चन। ये 60 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आता है वो इस प्रकार है, किसी लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन मीटर क्यूब में है, तो हमें बताना है बेलन का आयतन क्या होगा। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है वो हो जाता है यहाँ पर ए, यानी कि 0.0385। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित की कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित अधिगम शिक्षण संस्थान तो LTR में कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो 32 नंबर का जो ऑप्शन आ जाता है सही हो जाता है यहाँ पर दूसरा, यानी कि बी और सी, यानी कि टेलर का गिनतार और दूसरा है कंप्यूटर। ये दोनों यहाँ पर सही हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD इस प्रकार है कि कोण CBD 12x, कोण ABD 7y, कोण ADB 60 अंश और कोण CDB 28 अंश, तब 2x + 3y का मान क्या होगा? तो 33 नंबर का सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है दूसरा, यानी कि 22 अंश होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर x/y बराबर हो जाए -1/3 की पावर -3 भाग 2/3 की पावर -4, तब x/y + y/x की पावर -1 का मान क्या होगा हमें बताना है। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता हो जाता है तीसरा, यानी कि -48/265। ये ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी ने परिमेय संख्याओं के निम्नलिखित गुणधर्मों की सूचना बनाई, इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका हो जाएगा 35 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए और सी इसमें सही है। एक परिमेय संख्या पूर्णांक में सम्मिलित है, दूसरा सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आंकड़ों 30, 8, 3,
17, 15, 21, 24, 32, 23 का माध्यक x है और इन आंकड़ों में 3 को 33 से तथा 8 को 18 से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त आंकड़ों का माध्यक y है, तो y और x में क्या अंतर है हमें बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है तीसरा यानी कि 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी 55 अंश, क्यू आर 18 सेंटीमीटर। निम्न स्थितियों में किसमें त्रिभुज पी क्यू आर का कोण अधिक कोण विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता हो जाता है पहला यानी कि कोण आर बराबर 15 अंश और पी आर जो बड़ी है 18 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में कोण बी बराबर 90 अंश, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण ए बराबर 40 अंश, डी बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण एफ बराबर 40 अंश, कोण ई बराबर 90 अंश। तब निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है तीसरा यानी कि ए बी सी जो है वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज एफ ई डी के ए ए एस द्वारा यानी कि कोण कोण भुजा द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सिफारिश करती है कि खेल एकीकृत शिक्षा शास्त्र को कक्षा में उपयोग करने की आवश्यकता है। खेल एकीकृत शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में गणित की कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है वो हो जाता है बी यानी कि ए और डी। ठीक है, ए भी सही है और डी भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -40/3 है। यदि उन दो परिमेय संख्याओं में से एक -5/2 है तो दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निम्नलिखित में किसके बीच में होगा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका आ जाता है पहला यानी कि 9/50 और 1/5 के बीच होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन संख्याएं 2,2:3:4 के अनुपात में हैं और उनके घनों का योग 33,957 है। इन तीनों संख्याओं का योग क्या होगा हमें बताना है। तो सही ऑप्शन इसमें आप जाकर आता है पहला यानी कि 63। अगला क्वेश्चन। यदि x बराबर 1.011 प्लस 10.11 माइनस 12.101 प्लस 0.1011 है तो x में क्या जोड़ दिया जिससे योगफल 1.1 प्राप्त हो। तो इसमें सही ऑप्शन आपका आ जाएगा चौथा यानी कि 1.9789। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a बराबर -2x² प्लस 12x, b बराबर 11 - 8x प्लस 3x², c बराबर 17 - 4x², d बराबर x² - x - 3 तो a प्लस b प्लस c माइनस d में x² और x के गुणांकों का योग क्या होगा हमें बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है 43 नंबर का b यानी कि 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है यदि 8 जो है 8 अंकी 9,4,7,1 x 9 y 2 72 से विभाज्य है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है हमें बताना है। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका पहला x बराबर 4 और y बराबर 9, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी फलकों के शीर्षों v, किनारों e और फलकों f की संख्याएं क्रमशः 10, 15 और x हैं, तब 3x - 12 का मान क्या होगा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है पहला यानी कि 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर से खुला हुआ एक बक्सा 3 मोटी लकड़ी का बना है। इसके बाह्य लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 1.48, 1.16 और 83 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, आधार बराबर दिया गया है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसकी आंतरिक सतहों पर 150 रुपये प्रति मीटर की दर से पेंट कराने की लागत क्या होगी हमें बताना है। तो 46 नंबर का सही ऑप्शन जिसमें निकल कर आता हो जाता है पहला यानी कि 839 रुपये 10 पैसे। अगला क्वेश्चन है। कोई दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर 324 पर बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये है। यदि वस्तु को उसी के अंकित मूल्य पर 18% छूट देकर बेचे तो उस पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 47 नंबर का ऑप्शन सही आता है यहाँ पर बी यानी कि 23 ऑप्शन सही हो जाता है 23%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित एक सोचने का तरीका है क्योंकि यह विद्यार्थियों को साक्ष्यों और प्रतिमानों के निरीक्षण में रखने के लिए अवसर प्रदान करता है। उसके बाद ऑप्शन आपका जिसमें सही निकल कर आता है 48 का हो जाता है बी और सी यानी कि बी ऑप्शन सही है और सी सही है। समस्या समाधान के दौरान विद्यार्थी सूत्रों एवं चिन्हों को दोहराते हैं। और सी ऑप्शन है विद्यार्थी विभिन्न नई समस्याओं का समाधान करने के लिए उपयुक्त युक्तियों का उपयोग
करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 6 की एक गणित की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखा। प्रातःकालीन शहर में 3 व्यक्ति एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। उनमें कदमों की लंबाई 70 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 95 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वह पूरे कदमों में दूरी तय कर सके। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए आवश्यक होंगी, इसमें हमें बताना है। तो मुझे सही ऑप्शन आपका निकल कर आता हो जाता है पहला, यानी कि लघुत्तम समाप अपवर्त की अवधारणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 11 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर हैं। उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर। उसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। उस आयत का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा, हमें बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है दूसरा, यानी कि 60 अंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x जो है y के साथ व्युत्क्रमानुपाती विचरण करता है। जब x बराबर 3.5 है, y बराबर 2.4 है। जब x बराबर 5.6 है तो y का मान क्या होगा, हमें बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है पहला, 1.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है। तो 52 नंबर का सही ऑप्शन आपका आता है पहला, यानी कि प्रतिमान और प्रक्रिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक ने कक्षा में मौखिक आकलन का आयोजन किया जिससे यह पता चला कि राम विषम, सम, अभाज्य और भाज्य जैसी सभी प्रकार की संख्याओं की यथार्थ रूप से परिभाषा बता सकता है, परंतु जब संख्याओं का समुच्चय दिया गया तब वह संख्याओं को सही रूप पहचान नहीं पाया। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है वो हो जाता है यहाँ पर डी, यानी कि राम की स्मरण शक्ति अच्छी है परंतु अभ्यास की कमी है। ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस डिब्बे में रखे गए विभिन्न फलों की संख्याओं को दर्शाता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है हो जाता है बी, यानी कि 96 अंश। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिडिल स्कूल की गणित की शिक्षिका अपनी कक्षा के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखती है। निम्नलिखित आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप किस प्रकार का आलेख का उपयोग करेंगे। किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के कद उसका दिखाया गया। किसी स्टेशन पर 9 बजे से प्रातः 9 बजे से साय को 9 बजे तक रेलगाड़ियों के चले जाने से यात्रियों की संख्या। अध्यापिका का इससे आशय क्या हमें बताना है। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका डी, यानी कि दंड आलेख और रेखा आलेख के बीच अंतर को समझाने के लिए शिक्षिका की सहायता करना, शिक्षार्थियों की सहायता करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान दिया गया है, द्वारा अवधारणा को स्कीमा के रूप में नामांकित किया गया था। 56 का सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है पहला, यानी कि पियाजे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्रमागत पूर्णांक इस प्रकार के हैं कि जब उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिया जाता है और क्रमशः 3, 5, 2 से गुणा करके जोड़ा जाता है तो योगफल 99 प्राप्त होता है। आरंभिक पहले तथा तीसरे पूर्णांकों का योग क्या है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है दूसरा, यानी कि 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 संपूरक कोणों का अंतर 20 अंश है। यदि इनमें एक छोटा कोण P है तो 3P - 50 अंश का मान क्या होगा। सही ऑप्शन में आपका निकल आता है 190 अंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। p³ + p³ - y - p ब्रैकेट में y + z - z के गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है p² x - py - z। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी को प्रतिशतता पर निम्नलिखित समस्या करने को दी गई। अगर एक शहर की जनसंख्या 28,000 से घटकर 26,500 हो गई तो जनसंख्या घटने की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। उसने निम्नलिखित हल लिखा। प्रारंभिक जनसंख्या 28,000, नई जनसंख्या 26,500, घटने का प्रतिशत उन्हें इस प्रकार निकाला। विद्यार्थी के उत्तर के संदर्भ में निम्नलिखित सबसे क्या उपयुक्त हो सकता है, हमें बताना है। तो में चौथा नंबर सबसे उपयुक्त होगा। विद्यार्थी प्रतिशतता की अवधारणा को समझने में सक्षम है परंतु यह समझ पाने में समर्थ नहीं है कि किस राशि की प्रतिशतता ज्ञात करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार जो आपके मैथ में 30 क्वेश्चन पूछे गए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं जिसके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पाएंगे तो उसके बाद हमें मिल जाता है साइंस। ठीक है। इसमें 61 से लेकर आपके जो 90 तक क्वेश्चन है वो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसका जो साइंस का पहला क्वेश्चन है वो देख सकते हैं, निकल कर हमारा आ जाता है 61 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शित कार्यान्वित करने में संबंध वांछनीय नहीं, हमें बताना है।
तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है हो जाता है डी, यानी कि कक्षा में कार्यान्वित करने से पूर्व प्रदर्शन का अभ्यास करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है डी, यानी कि खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन, जल यात्रा करती नाव, तैरती मछली और उड़ता हवाई जहाज तत्पश्चात विद्यार्थियों को प्रतिबिंबों की आकृति एवं गति के प्रकार को प्रतिबिंबित करने के लिए कहता है। उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा निम्न में से किससे संभावित रूप से नियोजित किया जाएगा? तो 63 नंबर का जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता हो जाता है पहला, यानी कि बी और सी सही है, यानी कि अवलोकन और आगमनात्मक और तर्कशीलता। ठीक है, इसलिए बी और सी ऑप्शन सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पादप पौधे सूक्ष्म पोषकों के समुच्चय लघु मात्राओं पादपों द्वारा अपेक्षित पोषक तत्व की पहचान कीजिए। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका तीसरा, यानी कि जिंक, जस्ता, लौह, मैग्नीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पना करने के लिए कौशल का निर्देशन नहीं है? तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है दूसरा, सूचना एकत्र करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित लेख को पढ़िए। जब ऋणात्मक रूप से आवेशित छड़ को अनावेशित विद्युतदर्शी के निकट लाया जाता है, ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है विद्युतदर्शी पत्तियां एक दूसरे की से दूर जाएंगी, दोनों विद्युतदर्शी पत्तियां समान आवेश को अर्जित करेंगी, ऋणात्मक आवेश को विद्युतदर्शी हस्तांतरित किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप इनकी पत्तियां एक दूसरे की ओर दूर चली जाती हैं। सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है चौथा, यानी कि ए अवलोकन है, जबकि बी और सी उसके अनुमान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 67 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है। उस समुच्चय को ढूंढिए जो कि कॉलम ए पादपों द्वारा उनके प्रदर्शित अलैंगिक जनन की विधि के साथ सही प्रक्रिया सुमेल करता है। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है दूसरा, यानी कि जो ए वाला है वो मिल जाएगा आपका 5 नंबर से। ठीक है, उसका जो बी वाला है मिल जाएगा 3 नंबर से। ठीक, उसका जो सी वाला है वो मिल जाएगा 2 नंबर से, उसका जो आपका डी वाला है मिल जाएगा 3 नंबर से। ठीक है, इस प्रकार जो ये हमारा क्वेश्चन था इसका ऑप्शन हो जाता है 2। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम को रिक्त स्थानों को भरे। ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है तथा भिन्न भिन्न वाद्य विशिष्ट कंपान भाग लेते हैं। ठीक है, उसका रिक्त स्थान दिया गया है। में ध्वनि तानित तारों द्वारा उत्पन्न होती, फिर वायु दिया गया है। तानित झिल्ली जो कंपन करती तथा फिर रिक्त स्थान दिया गया है। में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपन भाग वायु स्तंभ कॉलम है। तो इसमें एक्स वाई जेड क्या हो सकता है हमें बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन आप बताता है बी, यानी कि गिटार, तबला और शहनाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर अभावजन्य रोग विषय वस्तु प्रस्तुत करने की निम्नलिखित में से कौन सी सभी से उपयुक्त रणनीति होगी? तो इसमें सही ऑप्शन आपका आता है चौथा, यानी कि संतुलित आहार की परिभाषा प्रदान करना तथा अभाव की अवधारणा को प्रस्तुत करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सभी के बीच प्रकीर्णन ने पादपों को लाभ पहुंचाया, सहायता की है। ठीक है, सिवाय, तो सही ऑप्शन में आता है चौथा, अति संकुलता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए दिया गया है, रात्रि आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर प्रगति करते प्रतीत होते हैं। तर्क आर दिया गया है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूर्णन करती है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है चौथा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही कथनों की पहचान हमें करना है। पहला दिया गया है, एक अवलोकन है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया गया है। बी दिया गया है, यह एक सिद्धांत है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया गया है। तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है चौथा, यानी कि केवल ए इसमें सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंका गया, वह अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के तत्पश्चात फेंकने वाले के पास वापस आ गई। गेंद की ऊपरमुखी और अधोमुखी गति चाल के समय निम्नलिखित में से कौन सी राशियों का समापन मान है? तो 73 का ऑप्शन निकल कर आता है आपका पहला, यानी कि ए, गुरुत्व का बल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
S1 दिया गया रेयान एक संश्लिष्ट तंतु है। S2 दिया गया रेयान को बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग के बनाया जाता है। तो 74 का ऑप्शन आपका निकल कर आता है पहला, यानी कि S1 सही और S2 गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा तीसरा, यानी कि D और E, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड, ये सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स और वाई गाढ़े काले द्रव हैं जिनका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जा सकता है। एक्स पेट्रोलियम से व्युत्पन्न है तथा वाई कोयले से व्युत्पन्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्स और वाई हो सकता है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है तीसरा, यानी कि कोल तार और बिटुमेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को एक उत्कृष्ट सिद्धांत मानने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका आ जाता है डी, यानी कि यह कम धारणाएं बनाकर बड़ी संख्या में प्रेक्षणों की संख्या की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन ए दिया गया है, सूखी हुई किशमिश को जब कुछ समय के लिए सादे जल में छोड़ दिया जाता है तो पराशरण के कारण फूल जाती हैं। तर्क दिया गया, पादप कोशिकाओं में वर्णनात्मक रूप से परागम्य कोशिका झिल्ली होती है। सही ऑप्शन में आपका आता है डी, ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन श्रेष्ठ रूप से विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, कथन की व्याख्या करता है? तो इसमें सही ऑप्शन जो आता है 79 का हो जाता है यहाँ पर डी, यानी कि विषयनिष्ठ आनुभविक साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिक दावे की वैधता को आंकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन लोहे के जंग लगने के संदर्भ में सही है? सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है तीसरा, यानी कि ए बी सी, ये ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उन जंतुओं का समुच्चय कौन सा है जो सभी बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है तीसरा, यानी कि मेढक, मछली और स्टारफिश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पिंड का रैखिक संवेग p द्रव्यमान सहित m है, इसका गतिज ऊर्जा क्या होगी हमें बताना है। तो इसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगी 2p²m। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सही कथनों को पहचानना है। सामान्य अधातु जल के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं, सामान्य अधातु अम्ल के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं। तो बी ऑप्शन इसमें ये सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षैतिज अनुप्रस्थ मेजल टेप पर पड़े हुए डिब्बे का द्रव्यमान 500 ग्राम है। उस पर लगने वाले बलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गुरुत्वीय त्वरण दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसमें सही ऑप्शन आपका आ जाता है बी, यानी कि संतुलित बलों का एक युग्म उस पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों के बीच अंतर जो कि 1/3 ओम के 3 प्रतिरोधों को जोड़ने के प्राप्त की जा सकती है वह है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है पहला 8/9 ओम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस प्राथमिक स्तर पर रासायनिक अभिक्रिया की अवधारणा से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अति उपयुक्त रणनीति है? इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा तीसरा, उन रासायनिक अभिक्रियाओं पर परिचर्चा करना जिनका विद्यार्थियों ने उनके जीवन में संभावित रूप से अवलोकन कर रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई परीक्षण सामग्री पर विचार कीजिए तथा सम्मेलन कीजिए। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है कॉलम ए के किसी प्रविष्टि के लिए कॉलम बी में अधिकतम 2 युक्तियां प्रविष्टि हैं। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पादप रोग बीमारी जीवाणु द्वारा होते हैं? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है तीसरा, यानी कि भिंडी की पीत सिरा किरमीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स एक यंत्र है जिसका प्रयोग कोने के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है और यह वाही के सिद्धांत पर आधारित है। एक्स और वाई क्रमशः हैं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाता है दूसरा, यानी कि परिदर्शी और परावर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है पहला। ठीक है, यानी कि पहले वाले को मिलाएंगे छठे से, ये वाला आपका हो जाएगा 6। उसके बाद जो दूसरा वाला है उसको मिलाएंगे दूसरे से। उसका जो तीसरा वाला है उसको देखिए यहाँ पर हम मिलाएंगे सी को 5 से, यानी कि सी वाले को मिला देंगे 5 नंबर से। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो डी वाला है, डी वाले को मिलाना पड़ेगा
पहले से, तो डी वाले को मिला दें यहाँ पर पहले से। उसका देखिए जो ई वाला है उसको मिलाएंगे तीसरे से, तो ई वाले को हम मिला देते हैं तीसरे से। उसका देखिए जो बचा एफ वाला, तो एफ को मिला देते हैं चौथे से, तो हम एफ को मिला देंगे चौथे से। ठीक है, इस प्रकार जो हमारी जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस प्रकार जो साइंस के इसमें 30 क्वेश्चन पूछे गए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आप जाते हैं आपके इंग्लिश के क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका इंग्लिश के देखते हैं 30 क्वेश्चन। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आता है आप देख लीजिए। देखिए हमें पैसेज दिया गया, इससे क्वेश्चन निकालना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, टू बी ट्रांसपोर्टेड इन टाइम मीन्स, फिर रिक्त स्थान इसमें क्या होगा, तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यानी कि रिकलेक्ट मेमोरीज ऑफ द पोस्ट। फिर 92 क्वेश्चन दिया गया, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। ठीक है, आई वॉज ट्रांसपोर्टेड टू द टाइम, ये आई वॉज अराउंड हर एज। तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है डी, यानी कि नाउन एंड प्रीपोजिशन। पहला नाउन है, दूसरा प्रीपोजिशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई वॉज अबाउट टू एडोमिनिश हिम। तो इसमें सही ऑप्शन जो आता है 93 का, जो हमें बताना है अंडरलाइन वर्ड जो है क्या है यहाँ पर, तो सही ऑप्शन हो जाता है रिप्रीमेंड। ठीक है, फिर देखिए दिया गया, फ्रॉम द गिवन एनी कोड वन कैन अज्यूम दैट सेकंड कैरेक्टर सेट द रिलेशनशिप ऑफ। तो 94 जो ऑप्शन इसमें सही हो जाता है तीसरा, यानी कि मदर एंड डॉटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। उसके बाद हमें आंसर बताना है। द राइटर इज ट्रॉमेटिसाइड बाय द मेमोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड। फिर बी दिया गया, डॉटर सीक्रेट ब्रिंग्स बैक नॉस्टैल्जिक मेमोरीज ऑफ द स्कूल डेज। फिर सी दिया गया, राइटर वांट्स हर चाइल्ड टू कनेक्टेड टू द स्वीट प्लेजर ऑफ नेचर। तो 95 का ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर पहला, यानी कि बी एंड सी आर करेक्ट एंड ए इज नॉट करेक्ट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 96 जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, यानी कि 96, इन पैरा आई अकॉर्डिंग टू द मदर इट वाज नॉट ए गुड आइडिया टू। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है तीसरा, यानी कि रेड द इग्जोरा प्लांट्स। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। असर्शन दिया गया है, द चाइल्ड वाज एक्साइटेड टू शेयर द सीक्रेट विद हर मदर। रीजन दिया गया उसका, द मदर वाज डिसबिलीफ एंड वेंट डाउन मेमोरीज लॉन। तो इसमें जो सही ऑप्शन निकल कर आता है हो जाता है यहाँ पर चौथा, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द वर्ड एनालॉजी। क्लस्टर, बंच, फिर पुनी, फिर क्या होगा यहाँ पर हमें बताना है। तो 98 में सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि डेलिकेट। फिर दिया गया, टू बी डेड टायर्ड डज नॉट मीन। तो इसमें 99 में जो सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, टू फील रिट्रेस्ड। ठीक है, उसका देखिए आगे हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया गया, उसके बाद पोएम की कुछ पंक्तियाँ देंगे, उससे क्वेश्चन निकालना है। तो 100 क्वेश्चन देखिए दिया गया है, आइडेंटिफाई द राइम्स स्कीम इन लाइन 5 एंड 8। तो इसमें सही ऑप्शन आ जाता है आपका दूसरा, यानी कि अब्बा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फ्रेज द सन हैज लेफ्ट स्काई इंडिकेट्स दैट। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा इट इज इवनिंग टाइम। अगला क्वेश्चन दिया गया, व्हाई डज द पोएट कंसिडर हिमसेल्फ टू बी फॉर्चुनेट। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा, यानी कि ही हैज लाइट एट नाइट बाय हिज डोर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। द पोएट ऑकेशनली हैज ए लाइट आउटसाइड हिज डोर। उसके बाद दिया गया, द पोएट वांट्स टू बी बैंकर लाइक हिज फादर व्हेन ही ग्रोव्स अप। और सी दिया गया, द पोएट इज फैसिनेटेड बाय द लैम्प लाइटर प्रोफेशन। तो इसमें सही ऑप्शन जो निकल कर आता हो जाता है यहाँ पर दूसरा, यानी कि ए एंड सी आर करेक्ट बट बी इज नॉन करेक्ट। ए और सी सही हैं और बी गलत हो जाता है, दूसरा ऑप्शन इसलिए यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देख, द पोएट लुक्स एट द लैम्प लाइटर ऑफ द प्रोफेशन विद। तो इसमें सही ऑप्शन जो निकल कर आता हो जाता है यहाँ पर बी, यानी कि वंडर। फिर 105 ऑप्शन दिया गया, विद रेफरेंस टू द पोएम कंप्लीट द वर्ड एनोलॉजी। तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका पहला, यानी कि बैंकर। अगला ऑप्शन देख, ए टीचर एट द सेकेंडरी स्टेज गिव द टेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी एंड आस्क देम टू रीड एंड डिस्कस द मीनिंग एंड आइडिया टू द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पॉइंट व्यू पावर एंड जस्टिस। व्हाट डज द टीचर
अटेम्प्ट टू डेवलप इन द लर्नर्स। तो इसमें सही ऑप्शन जो निकल कर आता है हो जाता है यहाँ पर बी, यानी कि क्रिटिकल लिटरेसी स्किल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द इंटरलिंगुअल आइडेंटिफिकेशन। तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका दूसरा, यानी कि लर्नर्स जजमेंट दैट समथिंग इन द नेटिव लैंग्वेज एंड समथिंग इन द टारगेट लैंग्वेज आर सिमिलर। अगला क्वेश्चन देख। ए लैंग्वेज टीचर टेल्स ए स्टोरी इंग्लिश एंड टास्क लर्नर टू वर्क इन ग्रुप टू द स्टोरी इन द लैंग्वेज नोन देम एंड देन कॉमन लैंग्वेज ऑफ द क्लासरूम। व्हाट इज दिस पेडागोजिकल स्ट्रेटजी नोन एज। तो इसमें सही ऑप्शन आ जाता है तीसरा, यानी कि मल्टी लैंग्वेज पॉलिसीज। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए टीचर ऑफ क्लास 7 कंडक्ट्स ए पेयर वर्क एक्टिविटी इन विच द पेयर्स आर गिवन ए स्टोरी ऑफ 10 sentences. One in the pair reads out the first sentence and the other in the pair writes that sentence. Then other in the pair read out second sentence and the first in the pair writes the second sentence. Likewise, the pairs completed the whole story. Later they compare the writing with the original text given them. What is the activity known as? तो सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका पहला, यानी कि म्यूचुअल डिक्टेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसका तो हमें दिया गया है ए लर्नर रीड्स थ्रू द न्यूज आइटम द न्यूज़पेपर टू नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। दिस रीडिंग इज नोन एज। सही ऑप्शन में निकल कर आता है स्कैनिंग। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रोसीजरल नॉलेज इन द टीचिंग लर्निंग ग्रामर इज। सही ऑप्शन में निकल आता है आपका दूसरा, यानी कि नोइंग हाउ टू डू ग्रामेटिकल आइटम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रेया इज ए क्लास 6 लर्नर हु मूव्ड फ्रॉम द जालंधर इन पंजाब मदुरई इन तमिलनाडु एज हर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड। सी नोन पंजाबी एज हर मदर टंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज। सी स्टडीज हर second language in school. She is able to speak and read Tamil learning from her neighborhood. Which one of the following statement is true based on the language as she knows? तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका बी, हर पंजाबी एंड तमिल कम अंडर द लैंग्वेज एक्विजिशन एंड इंग्लिश कम्स अंडर द लैंग्वेज लर्निंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलयालम स्पोकन बाई ए पार्टिकुलर कम्युनिटी इन द Kozhikode is slightly different from the Malayalam spoken by others in the same place. What is the Malayalam spoken by the particular community known as? तो सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका तीसरा, यानी कि रीजनल डायलेक्ट ऑफ मलयालम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is true in 3 language formula? तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका दूसरा, मदर टंग, होम टंग, रीजनल लैंग्वेज एज फर्स्ट लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग लर्निंग टास्क वाज गिवन लर्नर्स इन डिफरेंट ग्रुप। फाइंड आउट व्हाट इज द वोकैबुलरी लर्निंग एक्टिविटी नोन एज। ठीक है, फाइंड वर्ड्स एंड फ्रेज विच रिलेट द फॉलोइंग वर्ड्स फैमिली, रिलेशनशिप एंड फीलिंग। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका पहला, वर्ड वेव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए मेथड ऑफ टीचिंग इन विच ए टीचर एंड 4 स्टूडेंट फ्रॉम ए collaborative learning group with a different rules dialogue occur a content to the text passage which creates a zone of proximal development in which reading comprehension improves. This method is referred to as। तो इसमें सही ऑप्शन जो निकल कर आता है आपका तीसरा हो जाता है रेसिप्रोकल टीचिंग। अगला क्वेश्चन दिया गया द लैंग्वेज वी यूज्ड फॉर डे टू डे फेस टू फेस इंटरेक्शन इज नोन एज। तो इसमें जो सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका तीसरा हो जाता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है रिमेडियल टीचिंग इज फॉर। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है दूसरा, लर्नर्स हु नीड अटेंशन ऑन सर्टेन एस्पेक्ट लैंग्वेज ऑफ लर्निंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू साइन ऑफ लैंग्वेज। तो सही ऑप्शन में आपका हो जाता है चौथा, यानी कि साइन लैंग्वेज डज नॉट हैव ग्रामर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। सही ऑप्शन में आपका हो जाता है चौथा, यानी कि रीडिंग फॉर लर्निंग ग्रामर। ठीक है, तो इस प्रकार के जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा सब्जेक्ट बचता है हिंदी का।
ठीक है। तो देखिए इसमें हमारा सब्जेक्ट हिंदी है, उसके हम क्वेश्चन देखेंगे जो 30 क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले देखिए इसमें पैसेज दिया गया था, उसके बाद पैसेज के कुछ क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। देखिए पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़कर उसके बाद हमें निकालना है इसमें आंसर। ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, AI से शिक्षा जगत भी प्रभावित होगा, यह प्रभाव। तो सही ऑप्शन में आपका हो जाता है दूसरा, नकारात्मक होगा। फिर ये समूह से भिन्न शब्द हैं, तो इसमें सही ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा, रात और दिन। उसका दिया गया है AI का अर्थ है, तो यहाँ AI का अर्थ हो जाएगा तीसरा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसका दिया गया गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि AI ऐसा होना चाहिए। सही ऑप्शन में हो जाता है मानवीय गुणों को संस्कार दे। उसके बाद 25 नंबर ऑप्शन है AI को जन्म देना वाला कारक है, तो सही ऑप्शन में आपका हो जाता है पहला, यानी कि मानव। फिर दिया गया है मानवीय शब्द में प्रत्यय है, तो सही हो जाएगा ई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। AI शारीरिक श्रम से जुड़े कार्यों पर संभवतः सबसे कम प्रभाव डाले, इससे कौन सा कार्य प्रभावित नहीं होगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा खेती बाड़ी। अगला क्वेश्चन 128 क्वेश्चन हमारा है, चिकित्सा से जुड़े कार्य करने में AI भविष्य में क्या सहयोग करेगा। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, अस्पतालों की संख्या कम कर देगा। ठीक है। उसका देखिए फिर हमें दिया गया है एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर फिर से हमें निकालना है नीचे क्वेश्चन। ठीक है। तो 129 क्वेश्चन दिया गया है, विशेषण शब्द का अर्थ नहीं है, तो सही ऑप्शन में आपका हो जाता है तीसरा, स्वस्थ। उसके बाद दिया गया 130 नंबर क्वेश्चन, प्राण वायु को सशक्त बनाने के अभ्यास प्रेरित स्थान है में है, तो सही ऑप्शन में आपका होता है पहला, शिक्षक। फिर 131 प्राण वायु शरीर के हर अंग में संतुलित और प्रेरित स्थान होकर बहती है, तो सही ऑप्शन में आपका होता है तीसरा, यानी कि अव्यवस्थित। फिर 132 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बुद्धि में एक प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा, तो सही ऑप्शन में आपका हो जाता है दूसरा, यानी कि बुद्धिक। फिर अगला क्वेश्चन है, जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो सही ऑप्शन में आपका हो जाएगा तीसरा, प्राण के माध्यम से योग करना। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, अच्छे स्वास्थ्य का संबंध से है, तो सही ऑप्शन में आपका हो जाता है पहला, यानी कि बीमारियों के अभाव से। 135 नंबर क्वेश्चन है, रोग का कारण है, तो सही ऑप्शन में आपका हो जाता है तीसरा, प्राण वायु का अंग विशेष से असंतुलन। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं भाषा को अच्छी तरह से लिखना में शामिल हैं, लिखना सीखने में शामिल है, तो सही ऑप्शन में आपका हो जाता है बी, यानी कि मानस मंथन, रूपरेखा तैयार करना, प्रारूप, मुख्य बिंदु नोट करना, संपादन और अंतिम स्वरूप देना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र के संबंध में कौन सा सही है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है पहला, यानी कि सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा की भाषा में शुरू करते हैं, 10वीं पूरा करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, घोषणात्मक ज्ञान क्या है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला, किसी व्याकरणिक तत्व पर कैसे कार्य किया जाए यह जानना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी कक्षा में दिए जा रहे व्यक्तित्व के मुख्य बिंदु समझने में कोशिश कर रहे हैं और मुख्य बिंदु लिख रहे हैं, इस कौशल को आप क्या कहेंगे, तो सही ऑप्शन आ जाता है संज्ञानात्मक कौशल। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, अधिगम प्रतिबल शिक्षार्थियों को समर्थन बनाते हैं, तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है पहला, भाषागत तथ्यों को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा 8 की अध्यापिका एक पाठ्य सामग्री में 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है। इसके बाद वो शिक्षार्थियों को 4-4 के समूह में काम करने के लिए कहती है। वे पढ़ी गई पाठ्य सामग्री का पुनर्लेखन करें जो एकदम मूल जैसा ना हो। इस गतिविधि को हम क्या कहेंगे, तो सही ऑप्शन में आपका आ जाता है सामूहिक श्रुत लेख। ठीक, कक्षा 7 का विद्यार्थी एलिमेंट कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी 4 भाषाएं जानता है। घर में जब वह अपने माता पिता के साथ बात करता है तो प्रभा के साथ चारों भाषाएं बोलता है और विद्यालय में वह हिंदी, कन्नड़ जैसी अंग्रेजी भाषाएं बोलता है क्योंकि उसके मित्र अध्यापक को यही भाषाएं आती हैं। इस स्थिति को किस प्रकार जाना जाएगा,
तो सही ऑप्शन में आपका आ जाता है पहला, यानी कि अंतर्भाषा यानी कि इंटर लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा औपचारिक गुणधर्म निपुणता को आवश्यकता रूप से अनुशंसा करती है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका आ जाएगा दूसरा, यानी कि श्रव भाषावाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा 6 की अध्यापिका शब्दावली समृद्ध करने के लिए चम्मच, प्लेट, डिब्बे, परात कक्षा में लेकर आती है। इन्हें दिखाकर वह रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का विवरण लिखना चाहती है। भाषा शिक्षण संदर्भ में इन वस्तुओं को क्या कहेंगे? तो सही ऑप्शन में आपका आ जाता है तीसरा, वास्तविक वस्तुएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा भाषा शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन जो इसमें सही नहीं है? तो जो बी ऑप्शन है यानी कि दूसरा, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें, पता करें यह प्रश्न किस प्रकार का है। छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद आपने उसके दुखों कठिनाइयों सामने करने वाले साहस को महसूस किया। आप उस लड़की को उसकी प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहेंगे। लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है पहला, विमर्श संबंधी प्रश्न। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ एक ऐसी स्थिति दी जा रही है जहाँ विद्यार्थियों को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचित करवाया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में किसके विकास का प्रयोग किया जा रहा है? तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है दूसरा, यानी कि समालोचनात्मक विश्लेषण। दूसरा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परभाषा व्यवहार यानी कि ट्रांस लैंग्वेज क्या है? तो सही ऑप्शन में आपका निकल आता है दूसरा, यानी कि भाषाओं के शिक्षण अधिगम के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सही ऑप्शन में आपका आ जाता है डी, यानी कि सहजाज प्रथम भाषा ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अकादमिक भाषा या विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए आवश्यक भाषा में निपुणता से संबंधित है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका आ जाता है पहला, यानी कि संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता। ठीक है, तो इस प्रकार जो हिंदी के 30 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। और ये आपका सीटेट का द्वितीय पेपर था जो कि एन सीरीज का पेपर है। ठीक है, आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। और अगर आप लोगों ने सीटेट का पेपर दिया था तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।